guys, I'm Stuti Rawat and I welcome you to another part of my video on basic concepts of sociology that is intended to clarify your doubts regarding the basic concepts of sociology. In today's video, I'll be explaining you the meaning and the types of social action. So before that, if you are new to my channel, please subscribe the channel and press the bell icon for more videos on sociology, current affairs and associated domains. Now without further delay, let's begin. Today I'll be explaining about the social action, a very basic concept that is frequently used in sociology. देखेंगे social action है क्या, इसमें एलिमेंट्स क्या इंक्लूडेड हैं, इसके कितने टाइप्स हैं और उनका क्या मतलब है. सबसे पहले सोशल एक्शन इज डिफाइंड एज द इंडिविजुअल और ग्रुप कलेक्टिव बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन विद अनदर इंडिविजुअल्स. मतलब यहाँ पे जो है सोशल एक्शन इंक्लूड्स जब हम लोग एक बीइंग एन इंडिविजुअल बीइंग अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी वी इंटरैक्ट विद ईच अदर. हम या कोई एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप आपस में जो इंटरैक्ट करता है वहाँ वो सोशल एक्शन है. लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी होगी कि जो ये एक्शंस हैं दे आर दी स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड एक्शन दैट आर इंटेंडेड टुवर्ड्स सम रिफॉर्मेशन. मतलब सोशल एक्शन टर्म इज यूज फॉर द एक्शंस दैट हैव सम ऑब्जेक्टिव मीन्स एंड end associated with it. Every action can't be acclaimed as social action. It is used by both. क्योंकि it's a very important कॉन्सेप्ट इट्स यूज्ड बाय बोथ साइकोलॉजिस्ट एंड सोशोलॉजिस्ट. लेकिन मेनली हम यहाँ पे सोशोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम सोशोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलेंगे. इन सोशोलॉजी बहुत से लोगों ने इसको अपनी थ्योरी में, अपनी प्रैक्टिसेस में, अपने कॉन्सेप्ट्स में इंक्लूड किया है, इंक्लूडिंग मैक्स वेबर जिन्होंने इसको एक्सप्लिसिटली यूज़ किया है एज अ बेसिस फॉर हिज थ्योरी. नॉट ओनली मैक्स वेबर, वी सी टैलकॉट, पार्सन, किंसले डेविस एंड एटसेट्रा, मेनी पीपल हु हैव इंक्लूडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्शन इन देयर थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स. देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि जैसे मैक्स वेबर पे पूछा जाता है कि टेल अस दैट सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोशल एक्शन, हु एक्लेम्ड दिस, हु सेड दिस. द आंसर विल बी मैक्स वेबर. या पूछा जा सकता है कि हु हैज़ टॉक्ड अबाउट द फेमस कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्शन इन हिज वर्क स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन. तो यहाँ पे आंसर विल बी टैलकॉट, पार्सन्स. Now we are intended to see the elements of social actions. क्या elements आपस में जुड़ के एक social action को constitute करते हैं. ठीक है, सबसे पहले एक्टर यहाँ पे एज एन इंडिविजुअल हम किसी इंडिविजुअल की या ग्रुप की बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उनकी बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं. Here we are talking about the ego और सेल्फ. यहाँ पे ईगो जो है इट इंक्लूड्स कि आप कितना आपके पास एक्सपीरियंस है, कितनी आपके पास अवेयरनेस है. यहाँ पे ये एज अ क्वालिटी यूज़ हो रही है कि आपको क्या पता है कि कितना चीज़ें करनी है, किस तरीके से उसको अडॉप्ट करना है, क्या तरीका होना चाहिए. ये सब जो है एक एक्टर की जो है कितना अवेयर है वो और कितनी उसकी इंटेंशंस हैं, एक्सपीरियंस है, वहाँ पे काउंट होता है. अनदर एलिमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट is the end. Without end any social action is meaningless. Means जब भी आप कोई सोशल एक्शन परफॉर्म करते हो तो आप एक उसके लिए एक डेस्टिनेशन जो है वो टारगेट रखते हो कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं एट दी एंड ये रिजल्ट चाहती हूँ. तो यहाँ पे आपने पहले ही अपने एक्शंस के लिए एक डेस्टिनेशन, एक एंड डिसाइड करना है. लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान रखिए कि एक मेजर चीज़ होती है कि सोशल एक्शन जो है ना, सोशल एक्शन ये नहीं है कि मैंने कुछ चीज़ें डिसाइड की एंड वंस माय टास्क इज़ कंप्लीटेड देन एवरीथिंग इज़ ओवर. ऐसा नहीं है. क्या होता है कि एक लूप चलता है. वंस मैंने एक सोशल एक्शन परफॉर्म किया, मैं उसके एंड तक पहुंची, तो उसका एंड जो है वो अनदर सोशल एक्शन के लिए एक बिगिनिंग हो सकता है. तो इसी तरीके से जो है एक वेब ऑफ एक्शंस जो है परफॉर्म होते हैं इन द लूप. ठीक है, नेक्स्ट इज द कंडीशन यहाँ पे इम्पोज की जाती है. देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर एक सोशल एक्शन जो परफॉर्म किया जाए वो अपने एंड तक पहुँच सके. कंडीशंस बहुत ज़रूरी है कि कंडीशंस हो सकती हैं कि आपके एम को अचीव करने के रास्ते में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करें.
condition includes that decide a person will reach or not to his destination. These are the conditions. और conditions जो है impose की जा सकती हैं both internally and externally. Internally by the self, अगर आप खुद ही आपने कुछ टास्क लिया है लेकिन आप उस पर कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हो, कंटिन्यूएशन नहीं रख पा रहे हो, तो भी आप अपने एंड तक नहीं पहुंचेंगे. एक तो ये इंटरनल जो है कॉन्ट्रडिक्शंस हैं. एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से आप अपने सोशल एक्शंस जो है वहाँ के उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, इंटेंडेड एंड तक नहीं पहुँच पा रहे हो, तो वो ये कंडीशंस डिसाइड करती हैं. नेक्स्ट इज द मीन्स. मीन्स होता है तरीका. आपने क्या तरीका ऑप्ट किया है अपने डेस्टिनेशन, अपने एंड तक पहुँचने का. दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कि वो क्या तरीका परफॉर्म करते हैं. बट बेसिकली जो है लोग इस तरीके का तरीका फॉलो करते हैं जो कि एक्सेप्टेबल है बाय दी सोसाइटी. तो ये एलिमेंट्स जो है, ये जो एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स, ये बहुत ज़रूरी हैं एज एन एलिमेंट्स ऑफ दी सोशल एक्शंस, जो डिसाइड करते हैं कि एक सोशल एक्शन क्या होगा और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हो रही हैं. नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट दी टाइप्स ऑफ सोशल एक्शंस. यहाँ पे 4 मेजर टाइप्स हैं जिसमें सोशल एक्शंस को डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इज दी वेक रैशनल सोशल एक्शन, जिसे हम गोल ओरिएंटेड सोशल एक्शन भी कहते हैं. देखिए सोशल एक्शन वही है, एवरी एक्शन इज नॉट अ सोशल एक्शन. सोशल एक्शन मस्ट इंक्लूड कि हम कुछ एक ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे वेक रैशनल सोशल एक्शन में क्या होता है, ये गोल ओरिएंटेड है. मतलब आपने पहले से एक गोल डिसाइड कर लिया है, अब आप उस गोल को चेस करने के लिए रेलिवेंट जो है सोशल एक्शंस परफॉर्म करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव सेट अ गोल टू क्लियर माय नेट एग्जामिनेशन. तो अब उस गोल तक पहुँचने के लिए, उस इंटेंडेड एंड तक पहुँचने के लिए मुझे किन तरीके के सोशल एक्शंस परफॉर्म करने होंगे, देन आई विल बी डिसाइडिंग दैट. एंड वो जो एक्शन होंगे वो कैटेगरी में आएंगे वेक रैशनल सोशल एक्शन के, ठीक है. नेक्स्ट इज द वर्ड रैशनल सोशल एक्शन. वर्ड रैशनल सोशल एक्शन ऑल्सो नोन एज वैल्यू ओरिएंटेड सोशल एक्शन. यहाँ पे जो है वैल्यूज ओवरटेक करती हैं इंडिविजुअल की इंटेंशंस को. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आर्मी की बात करें, सोल्जर्स की बात करें, तो उनके दे हैव द वैल्यू टू प्रोटेक्ट आवर नेशन. तो फाइटिंग इन दी बॉर्डर्स, तो वह अपनी शहीद हो जाते हैं. तो यहाँ पे ये है कि दे आर इंटेंडेड कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है टू प्रोटेक्ट द कंट्री, वो उसको फुलफिल करेंगे. तो वो उस वैल्यू से डिसाइड करते हैं कि क्या उनके लिए प्रायोरिटी है, क्या चीज़ वैल्यूएबल है. तो यहाँ पे उनका जो एक्शन था वो इंटेंडेड था वैल्यू से, तो इसलिए उस एक्शन को हम कैटेगरी में रखेंगे वर्ड रैशनल सोशल एक्शन. जब हम वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए अपने सोशल एक्शन को इंटेंड करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वो जो एक्शंस हैं वो वर्ड रैशनल सोशल एक्शन की कैटेगरी में लाई करते हैं. नेक्स्ट इज दी इफेक्टिव एक्शन. इफेक्टिव एक्शन इमोशनल बेसिस. यहाँ पे जो है इमोशंस काफ़ी डोमिनेंट रोल परफॉर्म करते हैं किसी इंडिविजुअल पे, ठीक है. यहाँ पे आप किसी भी तरीके के इमोशन में, चाहे वो लव हो, चाहे वो हेट्रेड हो, जेलसी हो, किसी भी तरीके का जो इमोशन है उसके इन्फ्लुएंस में आकर अगर आप अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो इफेक्टिव सोशल एक्शन की कैटेगरी में लाई करेगा. नेक्स्ट इज द ट्रेडिशनल एक्शन. ट्रेडिशनल एक्शन जो है, आप किसी तरीके का एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, दैट इंक्लूड्स द कस्टम्स एंड बिलीव्स. मतलब आपने कोई एक्शन किया, वो आपकी परंपरा चली आ रही है, आप जो है उसमें मान्यता है आपकी, तो वो चीज़ आप उसको, उस लेगेसी को आगे फॉरवर्ड कर रहे हो, तो वो ट्रेडिशनल एक्शन में आता है. मतलब आपने अपने कस्टम्स, बिलीव्स और कल्चर को ध्यान में रखते हुए अपने एक्शन को इंटेंड किया है, आपने वही चीज़ रिपीट की है, तो वो आता है ट्रेडिशनल एक्शन पे. जैसे किसी के परिवार में कुछ चीज़ है जो वो चलती आ रही है सालों साल से, आप भी वही चीज़ परफॉर्म कर रहे हो अनदर टाइम, तो आप वही है कि आप कस्टम्स और बिलीफ के इन्फ्लुएंस में आकर वो जो है एक्शन परफॉर्म करेंगे जिसका एक एंड इंटेंडेड है. तो वहाँ पे जो वो एक्शन है, इट्स द ट्रेडिशनल एक्शन. सो ये चीज़ें हैं सोशल एक्शन. उसका मीनिंग हमने समझ लिया, सोशल एक्शन के एलिमेंट्स हमने देख लिए. एलिमेंट्स जो थे एक्टर, एंड, कंडीशन एंड मीन्स. नेक्स्ट हमने देखे टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन, वेक रैशनल सोशल एक्शन, वर्ड रैशनल सोशल एक्शन, इफेक्टिव एंड ट्रेडिशनल सोशल एक्शन. तो हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं. सो आई होप जो मैंने आपको सोशल एक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और आपके जो जितने भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग सोशल एक्शन वो कहीं ना कहीं किसी हद तक क्लैरिफाई हो पाएंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.